तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल आप लोगों ने कमेंट्स किया था वीडियो के नीचे कि अगला जो वीडियो आप बनाइएगा वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पर ही बनाइएगा। तो हमको लगा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना कर दे दें, क्योंकि इस इनटेक में काफ़ी सारे नए लड़के हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को रखिएगा, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो है सारा वीडियो इंपॉर्टेंट ही आपका आने वाला है। तो कोई वीडियो ना छूटे, आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि आपका हेल्प हो रहा है तो दूसरों का भी ज़रूरी है यहाँ पर हेल्प होना। तो ये जो प्रॉपर वीडियो आपका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पर होने वाला है, हम इसमें कुछ चेंज भी देख रहे हैं। जैसे कि P5 फॉर्म को लेकर देखो, इस बार आपका दोनों कंडीशन आपका इस बार है। अब या तो आप यहाँ से भर कर अपना AAC पर भेजें तो ठीक है, नहीं भेजें तो भी ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा ही नहीं गया है कि P5 फॉर्म के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है। तो हमको लग रहा है कि इस बार का जो कंडीशन आपका है कि जो भी आपका डिटेल मांगा गया है वो आपका सारा डिटेल्स को लिख कर सब पता करके आपको बेलगांव पहुंचना है। जब वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बहुत ही लंबा चलता है ज्वाइनिंग के टाइम। तो उसी टाइम वो लोग आपका मतलब कि एक P5 फॉर्म इन्फॉर्मेशन सीट वहाँ ही मतलब कि वहीं दे देंगे आपको, और वहीं आप अपने डिटेल्स को भरेंगे, वहीं जमा कर देंगे। तो ये एक तरीक़ा से बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, हमको ठीक लगा यही, चलो ठीक है वहीं भरवा दो। लेकिन अगर आप संतुष्टि के लिए चाहते हैं कि P5 फॉर्म इन्फॉर्मेशन सेट को हम AAC पर भी भेज दें, जहां हमने फेज 2 दिया था, जो हर एक इनटेक में लड़के करते आ रहे हैं, मतलब कि हर इनटेक में लड़कों ने P5 फॉर्म को अपना AAC पर पहले 4-5 दिन के अंदर भेजा ज्वाइनिंग। जैसे कि आपका कल इनरोलमेंट आया तो 5 दिन का टाइम मिलता था कि 5 दिन के अंदर में अब आपको अगर भेजना है, हम बोलेंगे कि आप भी भेज ही दीजिए, क्या दिक्कत है। एक PDF हम आपको दे देंगे P5 फॉर्म का, और अगला वीडियो में हम इस पर बात भी करेंगे कैसे भरना है, क्या भरना है, आप भी भर लीजिएगा। और अपना AAC जहाँ पर भी आपका फेज 2 हुआ था वहाँ पर ईमेल के थ्रू तो भेजना है। अब जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड है एयरफोर्स में, उसी ईमेल के थ्रू P5 फॉर्म को भरिएगा। भरने के बाद स्कैन कर लीजिएगा कैम स्कैनर से, PDF बनाकर AAC पर भेज देना है आपको। और वही जो आपने भरा हुआ फॉर्म है उसको लेकर आपको जितना इन्फॉर्मेशन आपको मांगा गया था, भरे थे, उसको लेकर कहाँ जाना है, सीधे बेलगांव लेकर चल जाना है। ठीक, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप P5 फॉर्म को भरें प्रॉपर तरीक़ा से। भरने के बाद जितना जल्दी हो सके, अगला वीडियो हम इसी पर बनाएंगे, और भरने के बाद उसको अपना AAC पर भेज दें अपनी तरफ से, काफ़ी मतलब कंफर्म हो जाए। और उसके बाद उसी फॉर्म को, जो भरा हुआ फॉर्म है, उसको लेकर आप बेलगांव चले जाएंगे। और अगर वहाँ पर भी वो फिर से भरवाएंगे, क्योंकि एक बार वो भरवाएंगे ही भरवाएंगे, हमको पता है, पिछला बार भी भरवाए थे, भले आप AAC पर भेज ही क्यों ना दें, तो उनको भरवाना ही भरवाना है। तो एक बार वो ज़रूर वहाँ पर आपसे भरवाते हैं सामने एकदम, ठीक है। तो वो अपने तरीके से अपना एक भरवाएंगे सामने, जो डिटेल्स आपसे मांगा गया, और एक आप अपने तरफ से AAC को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ईमेल के थ्रू, ठीक। और दिल्ली वाले लड़कों के लिए भी बोला गया, जो दिल्ली NCR से बिलोंग करता है एरिया से, उन लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉपी भेजना है, जिसमें सारा डिटेल्स अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको भेजना पड़ेगा वहाँ पर। तो उन लोगों के लिए अलग से भेजना है, और बाकी स्टेट वाले भी अपना AAC जहाँ पर, और दिल्ली वाले भी अपना जहाँ पर ही फेज 2 हुआ था, जहाँ पर फेज 2 दिए थे, उसी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर आपको भेजेंगे, नहीं कहीं भी भेज देंगे, ठीक। अब बात कर लेते, देखो यहाँ पर E-कॉल लेटर का भी हम बात कर लेते। E-कॉल लेटर देखो अभी किसी लड़का का आया नहीं है, ये ऐसा E-कॉल लेटर आपका दिखता है। इस बार काफ़ी टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अगर हम पिछला इंटेक से कंपेयर करें तो इस इंटेक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब तक E-कॉल लेटर सबके पास आ जाना चाहिए था, बट इस बार किसी भी लड़का के पास अभी तक नहीं आया है। बट उम्मीद करिए आप लोग बार बार लॉगिन करते रहिएगा और चेक करते रहिएगा, ईमेल को लॉगिन करके देखते रहिएगा। इसी तरीके का यही E-कॉल लेटर होता है, देखो ये, ठीक है, यही आपका E-कॉल लेटर है, और ये आपका साइन वगैरह करके उधर से ही आता है। और इसको लेकर आप प्रिंट करा कर अपना जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक। ये E-कॉल लेटर आपका यही है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देख लो एक बार आप लोग भी, आपके जब आएगा आप तो आप भी देख लेना, तुम्हारा जब आएगा। उसके बाद देखो ये जो सेक्शन है आपका, यहाँ पर भी अपडेट नहीं हुआ है। 7वां नंबर जो सेक्शन है ये अपडेट हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेगा डाउनलोड E-कॉल लेटर, ठीक है। यहाँ पर 7वां नंबर ऑप्शन में जब आप लॉगिन कर रहे होंगे तो यहीं आपका दिखा रहा होगा, इतना ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका आएगा ना, यहाँ पर 7वां नंबर ऑप्शन अपडेट होगा आपका। तो अभी कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, बहुत सारे लड़कों को लॉगिन भी नहीं हो रहा होगा, तो घबराना नहीं है आपको, आराम से रहिए, आ जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है यार, बहुत टाइम है, 25 को आपका आने वाला। अभी आप कैरेक्टर बनवाइए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखवाए, मतलब कि जो छूटा उटा है वो चीज़ पर ध्यान दीजिए, अभी फ़ोटो वोटो खिंचवाइए,
कि ना कि कॉल लेटर तो आना ही आना है, वो कहाँ जाएगा आपका, नहीं भी आएगा तो ज्वाइनिंग तो होगा आपका। स्क्रीनशॉट मारेंगे नाम का, लेकर फोटो कॉपी लेकर चले जाएंगे, बट वो आ जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। बिना ज्वाइनिंग लेटर आए कोई नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में देखिए ज़्यादा कुछ दिया तो है नहीं आपका। पहला नंबर कोई काम का नहीं है तो उसको हटा दे। दूसरा नंबर आपका प्री मेडिकल को लेकर है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रॉपर तरीका से। डॉक्यूमेंट्स पर भी एक अलग वीडियो है, एक मेडिकल के ऊपर, और P5 फॉर्म को लेकर अभी लगातार 3-4 वीडियो इसीलिए बोले कि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ही आपको इन नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा। तीसरा नंबर आपका स्टैंड बाई वगैरह जो लड़का का लगा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि उसका तभी क्लियर होगा जब मेन वाला लड़का वहाँ पर जाकर अपसेंट मारेगा तो ही उसके जगह पर लिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे आपका यही मतलब कि आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे वो तो हम बात करेंगे। कुछ लड़कों का ये भी कहना था, कमेंट्स हम पढ़े थे कि वो बोल रहा है कि एडमिट कार्ड उसका गुम हो चुका है ही नहीं, 10th का है ना 12th का एडमिट कार्ड है। देखो नहीं, आप सेंटर कोड पता कर लो, सेंटर कोड पता कर लो जितना जल्दी अभी टाइम है आपके पास, आप अपना सेंटर कोड पता कर लो, आपका काम हो जाएगा। जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं है सेंटर कोड पता कर ले, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर सन ऑफ एयरफोर्स का जो मतलब है, तो ये आपका जिसके जिसके पापा एयरफोर्स में सर्विस में है वो उसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, 3 फोटोकॉपी उसका चाहिए। एनसीसी जिसने किया उसका 3 फोटोकॉपी चाहिए, नहीं किया नहीं चाहिए। तो ये इफ़ एप्लीकेबल है, यहाँ पर है तो है, नहीं है तो है, नहीं है तो हटा ही दो। ठीक, कैरेक्टर मेन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो। जिसका नहीं बना है बनवाना शुरू कर दो। 2 तरीका से बनेगा, ऑफलाइन भी बनता है, ऑनलाइन भी बनता है। ऑफलाइन अगर आपको बनवाना, इस पर भी हम बात करेंगे कि कैरेक्टर आपको कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है। ऑनलाइन बनवाते हैं तो आपको बन जाएगा, वो भी बनकर आ जाएगा। अभी 1 महीना का टाइम है, अप्लाई करेंगे तो आपका ऑनलाइन बन के आ जाएगा। ऑफलाइन बनवाते हैं तो आप एक फॉर्म को अपना गूगल से डाउनलोड करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म आएगा, उसको सारा भरेंगे और पंचायत ऑफिसर से साइन कराएं। चाहे आपने अगर स्कूल को 1 साल पहले छोड़ा था, कॉलेज को 1 साल पहले ही छोड़ा था, तो वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करा लीजिए, या तो गैजेट ऑफिसर से साइन करा लीजिए, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लड़कों ने पहले ही बनवा कर रखा है तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये कि 6 महीना पहले का आपका यानी कि नहीं रहना चाहिए। इस महीना से 6 महीना जोड़ लीजिए, या रिपोर्टिंग डेट से। ठीक, तो आपका अगर 6 महीना पहले का है, इस महीना से 6 महीना पहले का हो रहा है तो वो आपका पुराना हो चुका है, वो ओल्ड है, आपका वैलिड नहीं रहेगा। जिनका 6 महीने के अंदर का सर्टिफिकेट है उनका कैरेक्टर वैलिड रहेगा। ठीक, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कैरेक्टर बनवाना। उसके बाद एक वैलिड बोला गया कि वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए। 3 सेल्फ अटैच फ़ोटोकॉपी के साथ आपको एक वैलिड एड्रेस प्रूफ यहाँ पर मांगा गया है। 25 फ़ोटो मांगा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। पहले 17 ही मांगा जाता था, लेकिन इस बार अपडेट यहाँ पर देखो कैसे बदल गया, 25 फ़ोटो आपकी बार लाइए। ठीक, 25 फ़ोटो आपका चाहिए जो कि कलर में फ़ोटो होना चाहिए, ना तो आपके ऊपर कैप होना चाहिए, दाढ़ी मूछ वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सर पर कैप नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर आपका कॉलर में ही फ़ोटो होना चाहिए, ना कि गोल गला का जो पहन कर खिंचवाए हैं वो सब नहीं चलेगा आपका। और जो फ़ोटो होना चाहिए आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने का अंदर का, दिसंबर महीना से आपका जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर का ही फ़ोटो आपका कॉलर में बढ़िया प्रोफेशनल लुक में आपका फ़ोटो होना चाहिए। नहीं है आपके पास नहीं है फ़ोटो, पुराना फ़ोटो है या उस तरीके का फ़ोटो है जिसमें दाढ़ी मूछ है, जो भी है, आपका बाल ज़्यादा बड़ा ये वो, ठीक, या कैप लगा खिंचवाए हैं कुछ भी, या गोल गला का गंजी पहन कर खिंचवाए हैं, तो उस तरह का फ़ोटो नहीं चलेगा आपका। ठीक, फ़ोटो आपका कॉलर में चलेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि 25 फ़ोटो चाहिए, तो आप लोग एक काम करिए, खिंचवा लीजिए फ़ोटो आपका। अभी भी अगर खिंचवाते हैं तो 40 फ़ोटो मिलता है, अगर उस दिन लेते हैं तो ज़्यादा रुपया लेता है, मतलब बोलता है कि 8 ही मिलेगा, कुछ इस तरीके का रहता है कंडीशन। लेकिन अब कि खिंचवा कर जाते हैं, अगला दिन 2 दिन, मतलब कि 1-2 दिन के बाद जाएंगे, अगला दिन नेक्स्ट दिन, तो 40 फ़ोटो आपको देता है, तो आपका काम भी हो जाएगा। ठीक, तो 25 फ़ोटो हम बोलेंगे कि जाकर रिसेंट में ही खिंचवा लीजिए, 3 महीने का नहीं है तो आपके पास क्या करेंगे, खिंचवा लीजिए, क्योंकि पुराना 3 महीने का नहीं चलने वाला है, 3 महीने का अंदर का ही आपका होना चाहिए। चलिए, तो ये तो आपका फ़ोटो का हम बात कर लिए। उसके बाद पहले 7 ही फ़ोटो मांगा जाता था, पेरेंट्स का जॉइंट फ़ोटो मांगा जाता था, लेकिन इस बार इसका 3 और बढ़ाया गया, मतलब कि 10 चाहिए। तो 10 आपको अपने मम्मी पापा का एक साथ फ़ोटो चाहिए। अभी दिखाएंगे किस तरीके का वो होना चाहिए, साइज़ आपको दिख ही रहा है। ठीक, तो आपको जाकर दिखाना है वहाँ पर कि दोनों जो आपके मम्मी और पापा एक ही फ़ोटो में दोनों कोई होना चाहिए। ठीक, और फ़ोटो का जो साइज़ 3x2। ठीक, तो आपका जो
पेरेंट्स का फ़ोटो होगा वो आपका मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखिए हम एक बना देते हैं इस तरीके का फ्रेम हो गया ये, और इसी में आपका एक साइड मम्मी हो गई और एक साइड पापा हो गए। अब इसी तरीके का आपका रहना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग नहीं, एक ही फ़ोटो में दोनों कोई का आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और जिनका पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है तो आप अपना मम्मी का ले लें, या पापा नहीं है मतलब कि पापा है या मम्मी नहीं है, जो भी है एक ही चल जाएगा आपका। और जिसके पास मम्मी पापा है दोनों है तो दोनों अपना करा ले जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हाँ, उसके बाद आपका कॉन्सेंट फॉर्म में जो 18 साल का मतलब कि नीचे का जो लड़का होगा वो अपना पेरेंट्स से साइन कराता है, वो तो आपको अगला वीडियो में बताएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह ये तो आपको अलग, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब हम बाद में बता देंगे अगला वीडियो में। अब मैंने यहाँ पर ये आता है, ठीक, कि अब यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट वगैरह का कुछ लड़कों का सवाल हो सकता है, इसीलिए इसको बता ही दें। बैंक अकाउंट डिटेल्स डॉक्यूमेंट इंक्लूड चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है। यदि आपके पास है ये सब तो ठीक है, नहीं भी है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड है तो भी आपका मतलब कि ज्वाइनिंग होगा, नहीं है तो भी आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा। आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता है, ठीक, तो आधार कार्ड ले लेंगे। वोटर कार्ड नहीं है चलेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है तो ले लीजिए, नहीं है तो चलिए आधार कार्ड से भी काम हो जाएगा। बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं है उसके बिना भी आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक बैंक अकाउंट अपना मम्मी पापा का अगर आपका नहीं खुला है अभी तो आप अपना मम्मी पापा का बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर जा सकते हैं, क्योंकि 45 दिन का जो खर्चा होता है ना, बाकी का जो खर्चा मतलब 45 दिन तक आपको अपने खर्चा पर ही वहाँ रहना है, जो भी होगा आप खरीदेंगे खाएंगे पिएंगे आपके ही पैसा से जाएगा। तो 45 दिन का आपका पूरा प्लान रहना चाहिए कि जब आप अपना एक एटीएम कार्ड मम्मी पापा का चाहे अपना आपके पास है तो आप अपना ही ले लीजिएगा, बैंक अकाउंट का डिटेल पासबुक वगैरह ये सारा लेकर आपको जाना है। नहीं है तो आप अपना पेरेंट्स का लेकर जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई भी शक वाला चीज़ नहीं है। चलिए लाइट बेडिंग यहाँ पर एक, अब ये तो आपका रहने वहने का मतलब हल्का एक बेड वेड मतलब कि जो भी होता है लाइट बेडिंग, और पर्सनल कपड़ा वपड़ा ये सब हम बाद में बात करेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं आता है। 45 दिन का बोला गया कि आप अपने ऊपर रहेंगे तो ये सब चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स में हम इंक्लूड करेंगे, इसमें इंक्लूड करने वाला चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखो P5 वाला बात आ गया, हाउस नंबर, पुलिस स्टेशन, स्टेट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो बोला जाता था, ये बोला जाता था कि P5 फॉर्म पर आपको AC पर भेज दीजिए, इतना तारीख तक डेट है आपका इस भेजना है, उसके बाद वहाँ पर भी। लेकिन इस बार ये सब आपको जानकारी कलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक। और लिखने के बाद एक अपना P5 फॉर्म से AC को दे दीजिए, और एक ये सारा डिटेल को आप वहाँ पर भी भरेंगे जो आप P5 फॉर्म में रखेंगे फ़ोटो वोटो खींच कर, और उसका फ़ोटो कॉपी रखेंगे ना आप, तो उसको लेकर चले जाइएगा आप अपना बेलगांव, और वहाँ पर भी सामने ये सारा चीज़ भरवाया जाएगा, हाउस नंबर ये वो सब कुछ, ठीक। उसके बाद 1 सेल्फ एड्रेस इनवेलप आपका विदाउट पोस्टल स्टैंप आपका चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर दिल्ली वाला एरिया से जो बिलोंग करता है, ठीक है, उसका यहाँ पर 20 KB से नीचे का फ़ोटो एड्रेस देखिए यहाँ पर, एप्लीकेंट फ़ोटो लेस दैन 20 KB JPG फॉर्मेट में। उसके बाद फ़ोटो ID में प्रूफ का तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड 200 KB के नीचे का आपका होना चाहिए, ये भी भेजना है साथ में ये। उसके बाद तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स आपका ये रेसिडेंटियल प्रूफ, आपको एड्रेस प्रूफ देना है, नहीं है तो उसके अलावा भी आपको बिजली का रेंट वगैरह मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर आपके पास प्रूफ है तो उसका फ़ोटो कॉपी करा कर भेज दीजिए, ठीक है। नहीं है तो आपके पास राशन कार्ड का है तो बैंक पासबुक, जो भी आपके पास कुछ भी है प्रूफ के तौर पर, ठीक, वो आपको इसमें से इतना में से तो कोई तो होगा उसमें से आप भेज देंगे, ठीक। और ये आपका ईमेल ID दिया हुआ है, जितना भी ASC इस बार इंक्लूड था दिया हुआ है। अब इसी ASC पर आपको जहाँ पर भी फेज़ 2 दिए थे इन्हीं में से भेजते जाना है आपको, और बाकी स्टेट वाले भी भेजेंगे इसी ASC पर, ठीक है। तो बाकी स्टेट वालों का हम बात कर ले कि देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपका, ये दिल्ली और NCR के लिए, ठीक है, ये वाला ये आप लोग मतलब कि उस तरीके के जो बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं दिल्ली के अलावा, वो ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब आपके लिए नहीं है, इसको आप लोग ना करिएगा। ये दिल्ली और NCR वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए आपका ये रहेगा ये टोटल वाला, ठीक। और ये ऊपर वाला जो है, और ये आप लोगों के लिए P5 फॉर्म में आप लोग इसको भरेंगे,
ठीक है। और वहाँ पर भी बेलगांव में भी आपको यही भरवाया जाएगा। ये दिल्ली और एनसीआर के अलावा जितने भी स्टेट से लड़के हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये भरना है जो हम गोल कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत जल्द P5 फॉर्म पर वीडियो मिलेगा, भर कर भेज दीजिएगा अपनी तरफ से। और वही भरा हुआ सीट को लेकर आप जाएंगे कहाँ पर, बेलगांव जाएंगे। ठीक, तो अगला वीडियो में हम बात करेंगे इस पर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रीन कार्ड आपका मैंडेटरी इस बार करा गया है। देखो ग्रीन कार्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रीन कार्ड ओरिजिनल सा एकदम बिल्कुल, एक फ़ोटो कॉपी और एक ओरिजिनल। फ़ोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, वैसे ओरिजिनल ही मांगा है, फ़ोटो कॉपी भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी ग्रीन कार्ड का आप अपना ले लेंगे साथ में। अब ये आपका कोविड वोविड का सीन है। अगर आपने वैक्सीनेशन जो आपका डोज वोज लगा है, दूसरा तीसरा जो भी, उसका सर्टिफिकेट वगैरह निकाल उकाल के ले जा सकते हैं। ठीक, और तीसरा नंबर में कुछ है 24 वीक का ये सब दिया हुआ है कि मतलब कि 24 वीक का आपका ट्रेनिंग वेरिंग होगा, जो होता रहता है आपका, ये सबको पता है। तो ट्रेनिंग का ये सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक, कि ट्रेनिंग का क्या सीन है क्या नहीं है, ट्रेनिंग पर हम बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। मेन आपका जो फोकस था हमारा दिल्ली और एनसीआर के लिए, और आप बाकी जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, P5 फॉर्म को और एक ये सॉफ्ट कॉपी को भेजना है। अब देखो यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर से जो बिलोंग करता है वो केवल सॉफ्ट कॉपी भेजेगा जो मांगा गया है, ये तुमको भेजना है। दिल्ली एनसीआर से भी जो एरिया से बिलोंग करते हैं, ये आपको बस भेजना है। अब ये नहीं कि आप ऊपर वाला जो है वो भेजेंगे, ये वाला दिल्ली के एरिया से जो आते हैं वो नहीं भेजेंगे। दिल्ली एनसीआर से जो आते हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये दिल्ली के अलावा जो स्टेट है उन लोगों के लिए ऊपर वाला है, और नीचे वाला आप लोगों के लिए है। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कौन सा आपको भेजना है। बाकी ईमेल आईडी यहाँ पर ऑल ASC का दिया हुआ है, यहीं पर आपको भेजना है जहाँ जहाँ पर आपका फेज़ 2 हुआ था। बात समझ गए आप लोग। अब देख लीजिए, नहीं दिया है ना, अब आपको दिखाते इसके पहले जो आपका देखो P5 फॉर्म हमने रखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ना। ये P5 फॉर्म चैनल पर आपको मिल जाएगा, अगर आप बता देंगे आपको कैसे क्या करना है। और ये देखो, ये जो इंस्ट्रक्शन है पिछला बार का इंस्ट्रक्शन था P5 फॉर्म को लेकर, हम आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि कैंडिडेट्स आर ब्रिंग फिल्ड P5 फॉर्म इन्फॉर्मेशन शीट। ऊपर ईमेल आईडी सारा दिया हुआ था, लेकिन इस बार ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। आपको भी दिखा दिए ताकि लगे कि हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे हम। ऊपर सारा ASC मेंशन है, देखो, ठीक है, सारा ASC मेंशन किया गया। दिल्ली वाला एरिया से जो आता है देखो, उसके लिए ऊपर जो था वो तो हम बता दिए। नीचे जो ये दिया हुआ है ना, अब ये जो था ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर P5 का जो इन्फॉर्मेशन शीट है वो यहाँ पर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया, ना यहाँ पर कोई ना मेंशन किया गया है। जो आपको इंस्ट्रक्शन पड़े उसमें P5 फॉर्म का यहाँ पर बात है, जो 30 जनवरी को तक मांगा गया, पिछला इंटेक का हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस वाला इंस्ट्रक्शन में बात ही नहीं किया गया, इसका P5 फॉर्म का कोई बात ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम आपको अपनी तरफ से यही बता रहे हैं कि P5 फॉर्म को आप लोग अपना अपना ASC पर ज़रूर भेज दीजिएगा, और एक अपना जो भरा हुआ है उसको लेकर आप वहाँ जाएंगे। ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे इस पर। बाकी और कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ताकि हम आपका डाउट्स को पिक करें। इसके अलावा और क्या डाउट आ रहा है बताइएगा आप। ठीक, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,